कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने ही जिगर के टुकड़ों को मौत के घाट उतार दिया। यह कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। माँ शब्द सुनते ही हर किसी के दिल में ममता, त्याग और सुरक्षा की भावना जन्म लेती है, लेकिन इस घटना ने उस विश्वास को तोड़ डाला। नमस्कार, मेरे कार्तिका क्राइम रूबरू में आप सबका स्वागत है। और आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मुस्कान नाम की एक युवती की शादी लगभग करीब 2 साल पहले मोहम्मद वसीम नामक युवक से होती है। वसीम मेहनती मजदूर था और चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करता था। मुस्कान और वसीम के 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और बेटी। परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन मुस्कान का दिल अतीत में अटका हुआ था। लेकिन जो मुस्कान का दिल होता है वो अतीत में ही अटका हुआ होता है। शादी से पहले उसका प्रेम संबंध अपने फुफेरे भाई जुनैद से था। समाज और परिवार के दबाव में शादी तो हो गई, लेकिन दिल से जुनैद को वो अभी तक भुला नहीं पाई थी। शादी का कुछ समय बाद ही मुस्कान एक बार जुबैन के साथ चली जाती है, लेकिन सामाजिक बदनामी और परिवार के दबाव में वापस लौट आती है। वसीम ने भी बच्चे और परिवार की खातिर मुस्कान को माफ़ कर दिया और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जुनैद को ये नहीं पता था कि वही उसकी एक माफ़ी उसके बच्चों की जान ले लेगी। पर मुस्कान की भावनाएं जुनैद के लिए लगातार गहराती रहीं। वही जुनैद अब ककरौली थाना क्षेत्र के खेड़ी फिरोजपुर गांव में रह रहा था। मुस्कान से दूर होने के बावजूद वो उसके संपर्क में था। समय बीतता गया। एक दिन मुस्कान को पता चला कि जुनैद की शादी की बात चल रही है। यह खबर सुनते ही मुस्कान बौखला जाती है। उसने शादी का प्रस्ताव जुनैद से रखा, लेकिन जुनैद ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं और मैं दूसरे के बच्चे को नहीं पाल सकता। इस इनकार से मुस्कान के अंधे मोहब्बत के भंवर में और गहरा डुबो दिया। उसने जुनैद को पाने के लिए एक खौफनाक योजना बनाई। अपने ही बच्चे को रास्ते की हटाने की बात की। एक माँ के लिए यह रूप हर किसी के लिए कल्पना से परे था, लेकिन जुनैद भी इस खौफनाक योजना में उसका साथी बन गया। 19 जून 2025 दोपहर की बात है। वसीम रोज की तरह चंडीगढ़ से अपनी पत्नी और बच्चों का हाल जानने के लिए फ़ोन करता है। मुस्कान कहती है कि बच्चे अभी कुछ देर पहले ही चाय और बिस्किट खा के सो रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह वसीम को घबरा कर बताती है, यानी फ़ोन करती है और कहती है कि बच्चे नहीं उठ